लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। थे और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का इनॉग्रेशन हो चुका है। रक्षा मंत्री जी गए हैं जोधपुर, वहाँ पे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का उन्होंने जिसको कहते हैं कि इनॉग्रेशन कराया और आईएएफ को हैंडओवर कराया है, इंडियन एयरफोर्स को। इसके पहले कि मैं आगे इस प्रोग्राम में आपको ले जाऊँ, मैं आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ऐसी बात नहीं कि कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भारत में पहले नहीं था। Mi-25 अकबर बहुत इस्तेमाल हुआ है, खासतौर से ऑपरेशन पवन श्रीलंका में इस्तेमाल हुआ है और कारगिल की लड़ाई में भी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हुआ है। अगर हम AH-64 की बात करें, AH-64 अपाची हेलीकॉप्टर भारत ने अमेरिका से लिया था, बोइंग ने बनाया है। पहले कुछ और कंपनीज बनाती थी, आजकल बोइंग बनाता है। बहुत ही कारगर हेलीकॉप्टर है, लेकिन वो हैवी हेलीकॉप्टर है, हैवी हेलीकॉप्टर गनशिप है। जो भारत ने बनाया है ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का बनाया है, प्योरली इंडियन है, देसी हेलीकॉप्टर है, बहुत कारगर है। और आत्मनिर्भर भारत जो स्कीम है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने चलाई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके तहत बिल्कुल बढ़िया तरीके से बैठता है। अब ये करेगा क्या, ये हेलीकॉप्टर करेगा क्या और इसकी जरूरत क्यों है? सबसे पहली बात, जो ग्राउंड फोर्सेस हैं उनको सपोर्ट करना कि आगे से अगर कोई भी खतरा है तो उनको न्यूट्रलाइज करना। नीचे टैंक्स हैं, अगर टैंक्स को मारना है या BMPs को मारना है, बख्तरबंद गाड़ियों को मारना है, तो ये हेलीकॉप्टर मारेगा। अगर कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि स्ट्रेटेजिक इन नेचर है, जिसको बर्बाद करना है, तो उसको करेगा। ये 4-5 सलाहियतें हो। गौरव आर्य, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसका जिक्र भी किया, पहली बार नहीं है कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो है वो भारत को मिल रहा है इस तरीके से। लेकिन इस बार जब LCH शामिल हो रहा है भारतीय वायुसेना में, ये डिफरेंट फिर किस तरीके से? देखिए, पहली बात तो ये अपना है, ये बहुत बड़ी बात है। ये हम लोगों ने डिजाइन करा है, हम लोगों ने मैन्युफैक्चर करा है, और खास तौर से जैसे ग्रुप कैप्टन साहब ने भी बताया कि ये भारत की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको देख के बनाया गया है। और सही बात है, जो अपाची हेलीकॉप्टर है जिसको हम AH-64 बोलते हैं, अपाची, ये एक हैवी हेलीकॉप्टर है। और जो भारतीय सेना का डिप्लॉयमेंट है, खासतौर से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, कुछ कुछ जगह लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी, वो इतनी ऊंचाइयों पर है, यानी कि 9000 से ऊपर हम लोग हाई एल्टीट्यूड मानते हैं, 9000 फीट सी लेवल के ऊपर हाई एल्टीट्यूड मानते हैं। और जो भारतीय सेना है वो तो डिप्लॉयड है आपके 20-21 हजार फुट तक। तो आपको एक ऐसा हेलीकॉप्टर चाहिए जो हर जगह पहुंच जाए। और ये जो हेलीकॉप्टर है अपाची, ये कहां पे यूज हुआ है? जैसे कि ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड में हुआ है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में हुआ है, या अफगानिस्तान में हुआ है ये यूज, ऐसी जगह में यूज हुआ है। ये हाई एल्टीट्यूड में, मुझे नहीं पता अगर ये अपाची कभी हाई एल्टीट्यूड में यूज हुआ है कि नहीं हुआ, आई एम नॉट अवेयर, पर मुझे नहीं लगता, जहां तक मेरी नॉलेज है, एंड आई कुड बी रॉन्ग, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूं। लेकिन ये जो हेलीकॉप्टर है अभी जो हमने इंडक्ट करा है आज, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, ये हाई एल्टीट्यूड तक भी टेक ऑफ कर सकता है। इसके इंजन्स बहुत पावरफुल हैं, बहुत जबरदस्त मजबूत इसके इंजन्स हैं। इसमें जो वेपन्स हैं वो भी बहुत ज्यादा हैं। तो हमारे लिए, हमारी यूनिक सिचुएशन के लिए ये हेलीकॉप्टर ज्यादा फिट बैठता है, जिस तरीके से भारतीय सेना की डिप्लॉयमेंट है। मेजर आर्य, मैं आपसे थोड़ा समझना चाहता हूं, क्योंकि हम लगातार बता रहे हैं और आपने अभी जिक्र भी किया जब मैं आपसे सवाल कर रहा था कि आखिर क्यों फिर ये अपने आप में खास है। ग्राफिक्स जरा यहां पर दिखाइए कि आखिर क्या कुछ खासियत है, और मुझे लगता है उसे बहुत बेहतर तरीके से मेजर आर्य जो है उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या क्या वो पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से जो LCH है वो इतना इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। देखिए, खासतौर से जो आपके ग्राफिक्स में जो टेरेन दिखाई है, डेजर्ट टेरेन है जी। और किसी भी हेलीकॉप्टर, खासतौर से इस रोल में उसकी एंटी टैंक कैपेबिलिटी होना जी, जैसे मैंने Mi-25 की बात बताई थी जिसको अकबर भी कहते हैं, वो भी इस्तेमाल करा गया था, और खासतौर से ऑपरेशन पवन में इसका बहुत इस्तेमाल करा गया था जी। तो वहां पे भी अलग अलग तरीके से, अलग अलग रूप में इसका इस्तेमाल करा गया था। डेजर्ट टेरेन के ऊपर देखिए, तो ये टैंक हंटर भी एक किस्म से है जी। इसके पास वो मिसाइल्स हैं जो डेवलप्ड हैं, कुछ मिसाइल्स इनकी, और बाकी इनके पास और गन्स भी हैं इनके पास, और दे हैव ऑटोमेटिक वेपनरी ऑन बोर्ड, दे हैव जिसको कहते हैं कि EW सिस्टम्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का स्वीट है। तो काफी कुछ चीजें हैं जो अलग अलग मतलब ये लोग इस्तेमाल कर सकते हैं दुश्मन के खिलाफ और दुश्मन से बचने के लिए। ये इंडिजिनस टेक्नोलॉजी यानी कि भारतीय टेक्नोलॉजी पर है, आत्मनिर्भर भारत के तहत है। और देखिए, ये अब डिप्लॉय होगा, किस तरीके से इस्तेमाल होगा, आर्मी में भी आ रहा है और एयरफोर्स में भी आ रहा है। देखिए, 2 सर्विसेज में आ रहा है, इट्स नॉट जस्ट फॉर द एयरफोर्स, इट्स आल्सो कमिंग टू द आर्मी, जो कि मीडिया रिपोर्ट्स हमें बताती हैं। तो ये दोनों सर्विसेज में आ रहा है और दोनों सर्विसेज अपने अपने हिसाब से इसको इस्तेमाल करेंगी। तो मुझे लगता है कि ये देखिए, जैसे कि ग्राउंड फोर्सेस को
ग्राउंड फोर्सेस को कवर देना, ये एक बहुत बड़ी बात है। सामने से कुछ भी हो सकता है, मेरे हिसाब से सामने दुश्मन की आर्टिलरी गन पोजीशन हो सकती है, या दुश्मन के दूसरे हेलीकॉप्टर्स हो सकते हैं, दुश्मन के टैंक हो सकते हैं, दुश्मन की बख्तरबंद गाड़ियां हो सकती हैं, दुश्मन का स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, कोई ब्रिज हो सकता है जो हमें बर्बाद करना है, जहां तक हमारे फौजी नहीं पहुंच सकते। तो आपने से तो दसियों चीजें हैं जो जब ये हेलीकॉप्टर आएगा उसके बाद आज हम कैपेबिलिटी की बात कर रहे हैं, आज हम कह रहे हैं ये कर सकता है, ये एक्चुअली क्या करेगा ये फिर एयरफोर्स और आर्मी वाले बाद में बताएंगे जब एक बार अच्छी तरीके से इंडक्ट हो जाए। बिल्कुल। Thank you for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.